चुनावी रैली के लिए मायावती मिर्जापुर पहुंची। वहां पर मायावती ने कहा कि भाजपा कांग्रेस की तरह ही गलत नीतियों का पालन कर रही है और विश्वास व्यक्त किया है कि भाजपा और उसके सहयोगियों की जातिवादी, पूंजीवादी और सांप्रदायिक नीतियों के कारण एनडीए केंद्र में सत्ता में बरकरार रखने में सक्षम नहीं होगी, बशर्ते कि चुनाव निष्पक्ष हो और वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ न किया जाए। आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती ने गुरुवार को दावा किया है कि ऊंची जाति के गरीब लोगों की अच्छी स्थिति नहीं है और वहीं उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के तहत विशेष रूप से ब्राह्मणों को परेशान किया जा रहा है। बसपा प्रत्याशी मनीष तिवारी के समर्थन में मिर्जापुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि राज्य में हिंदुत्व की आड़ में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार चरम सीमा पर है। वहीं मिर्जापुर में 7वें चरण में मतदान जो है वो 1 जून को होगा, लेकिन एक रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर बात करें तो मायावती ने कहा कि भाजपा कांग्रेस की तरह ही गलत नीतियों का पालन कर रही है और विश्वास व्यक्त किया गया है कि भाजपा और उसके सहयोगियों की जातिवादी, पूंजीवादी और सांप्रदायिक नीतियों के कारण एनडीए केंद्र में सत्ता बरकरार रखने में सक्षम नहीं होगी। इस तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की आड़ में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार चरम सीमा पर है और इसके साथ ही ऊंची जाति के गरीब लोगों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। खासकर ब्राह्मण समुदाय को पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर परेशान किया जा रहा है। भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण ही देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई लगातार बढ़ रही है, जबकि भ्रष्टाचार अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वहीं आपको बता दें, बसपा प्रमुख लोगों से ये मांग कहते हुए नजर आई, रिक्वेस्ट करते हुए नजर आई कि भाजपा और कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में जीतने नहीं देना है और कहा कि अगर बसपा सत्ता में आई तो वह सभी के लिए कल्याण सुनिश्चित करेगी। और उन्होंने कहा कि अगर बसपा केंद्र में सत्ता में आती है तो वह सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की जो पॉलिसी है उस नीति पर काम करते हुए नजर आएगी। ऐसा करने में बसपा संस्थापक काशीराम जी का अधूरा सपना पूरा हो सकता है। और केंद्र सरकार में मुफ्त राशन योजना का जिक्र करते हुए मायावती ने कहा कि जो थोड़ा सा मुफ्त राशन आपको दिया जा रहा है उससे आपको अस्थायी रूप से कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहती हूं कि आपको जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है वह बीजेपी और आरएसएस के लोगों की जेब से नहीं आता है, लेकिन आपके टैक्स के पैसे से आता है। ऐसे में मायावती ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर खुलकर निशाना साधा और उन्होंने राशन देने की नीति को कहीं ना कहीं गलत करार दिया है। लेकिन आपको बता दें, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जो राशन की योजना चलाई है, ऐसे में काफी दलित वोटर्स कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाते हुए नजर आए हैं। अब ऐसे में चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, मायावती को यह बात बखूबी अच्छी तरीके से पता है कि अगर भाजपा इस बार दलित वोटर्स को साधने में कामयाब हो गई तो कहीं ना कहीं उनकी नैया डूब सकती है। ऐसे में अखिलेश यादव भी पीडीए की राजनीति के साथ साथ यूपी में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये पूरी टक्कर जो है कांटे की मानी जा रही है। लेकिन वहीं अनुप्रिया पटेल का जिस तरीके से मिर्जापुर में जाकर मायावती ने कहीं ना कहीं अपने खेमे में वोट लेने की कोशिश की है, तो माना यही जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि दलितों का वोट खींचते हुए अनुप्रिया पटेल नजर आ रही है। लेकिन उनका वही अभी देखें तो कॉन्फ्लिक्ट राजा भैया के साथ चल रहा है। तो देखना यही होगा कि आने वाले दिनों में 4 जून को किस तरीके से रिजल्ट आते हैं, 1 जून को कितने प्रतिशत मतदान होता है और कितने प्रतिशत लोग मायावती को वोट डालते हैं और अनुप्रिया पटेल को डालते हुए नजर आते हैं। ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी।